अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन पीएसएल स्पेशल। पीएसएल का फातेह कौन होगा? क्या पेशावर ज़ल्मी दोबारा चैंपियन बनेगी या हैदराबाद किंग्समैन अपना पक्का किला बनाएगी? दोनों टीमें तैयार हैं। एक जानिब बाबर, मेंडिस, वेंस, ब्रेसवेल और इफ्तिखार, तो दूसरी जानिब मां सदाकत, उस्मान खान, लबशेन और मैक्सवेल बेकरार हैं। बॉलिंग में पेशावर ज़ल्मी को नाहिद राना, सुफियान मुकीम, अली रजा और इफ्तिखार अहमद पर इन्हिसार है, तो हैदराबाद किंग्समैन हुनैन, मोहम्मद अली, आकिफ जावेद और मैक्सवेल के साथ है। पीएसएल 11 की बड़ी इफ्तिताही और बड़ी इख्तितामी तकरीब, ग्रैंड फाइनल की ग्रैंड तैयारियां भी जारी हैं। मारूफ गुलकार आतिफ असलम, अली अजमत, आरिफ लोहार, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स अपनी परफॉर्मेंस से शायकीन को महफूज करेंगी। रंगारंग इख्तितामी तकरीब के दौरान आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें पीएसएल 11 के फाइनल मैच के इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। फाइनल मैच से पहले रंगारंग इख्तितामी तकरीब की हतमी शक्ल दे दी गई है। शायकीन शानदार इख्तितामी तकरीब से महजूज होने के लिए शाम 6 बजे तक लाजमी स्टेडियम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी हैदराबाद किंग्समैन और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया सनसनी खेज मैच किंग्समैन ने 2 रन से जीतकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। मैदान के अंदर छोटे गुलकारों की भी परफॉर्मेंस सीईओ पीएसएल सलमान नसीर ने भी उनको दाद दी है। इस हवाले से बात करेंगे और कौन फाइनल जीतेगा। एक कांटेदार मुकाबला जो है वो कल के रोज भी मुतवक्के है। मेहमानों के साथ आपका तारुफ कराता चलूँ। साजिद खान साहब, साबिक कोच, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अमेरिका से खिजर आजम और एजाज शेख, नुमाइंदा न्यूज़ वन कराची स्टूडियो और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले साजिद खान साहब, कल का मैच भी आपने देखा। कहा जा रहा है कि किंग्समैन जो है उनकी लक चल रही है और वो जो हैं वो तुक्के के अंदर जो हैं वो फाइनल के अंदर पहुंचे हैं। हालांकि लग ऐसा रहा है कि इनकी टीम ने जो कॉम्बिनेशन बनाया है वो कॉम्बिनेशन आधे पीएसएल के बाद चलना शुरू हुआ है और अब वो फाइनल के अंदर भी पेशावर ज़ल्मी को सरप्राइज कर सकते हैं। आप समझते हैं कि पेशावर ज़ल्मी बहुत ही ज्यादा मजबूत टीम है और मुसलसल सिर्फ एक मैच हारी है पूरे पीएसएल के अंदर, उनके जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, या फिर हैदराबाद किंग्समैन कोई सरप्राइज दे सकती है? बहुत शुक्रिया साजिद हसन भाई की मोहब्बत से आपने इंट्रो में हर चीज को कवर किया है। एजाज शेख भाई को अस्सलाम वालेकुम, खिजर आजम भाई को अस्सलाम वालेकुम। नहायत ही उम्दा पैनल और नहायत ही उम्दा गुफ्तगू। पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन का जिस तरह फाइनल खेला जाएगा और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जीती और तमाम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल में सैयद मोहसिन नकवी चेयरमैन वज़ीर दाखिला और तमाम उन सेक्रेटरी इदारों को क्रेडिट जाता है जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया जिस घड़ी का इंतजार था। 3 तारीख संडे का दिन और यहाँ पर दोनों टीमों को मुबारकबाद जिस तरह फाइनल में पहुंची। और कल के मैच से डिस्कस करने से पहले साजिद हसन भाई, रिजवान जो पाकिस्तान टीम के कप्तान है और पिंडी के कप्तान थे, साबिक कप्तान, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। जो बहुत दुख हुआ है तमाम को हैदराबाद से सपोर्ट करते हैं हैदराबाद को, तो मैं फल टीम से हैदराबाद फवाद सरवत साहब और सलमान इकरा को सपोर्ट करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूस्टन में एक बंदा जो यहाँ पर कल मेरी तकरीर में मौजूद था, कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी भाई, पाकिस्तान एसोसिएशन के सदर खलील नासिर साहब, तमाम लोग बहुत खुश हैं और ये जीत पाकिस्तान की जीत हुई है। ये पहली दफा वो है आवर स्टेट जिसका ताल्लुक ह्यूस्टन से है। अमेरिका से वो टीम पहुंची 4-5 मैच हारने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया। और कल के मैच की अगर बात की तारीख लिखी जाए, अल्लाह ताला भी उनको इज्जत देते हैं जो ग्राउंड में मेहनत करते हैं। हसन खान का कैच देख लें, उन्हें शाह का आखिरी ओवर से पहले 19 ओवर में जो 22 रन बने मोहम्मद अली के, उसमें ये लग रहा था इस्लामाबाद मैच जीत जाएगी, मगर अल्लाह पाक मेहरबान हो, नियत पॉजिटिव हो। नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर ने ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर वसीम अकरम के साथ जब गुफ्तगू कर रहे थे, वसीम अकरम ने बात की, जब आज भी यॉर्कर करना जानता हो, उस बच्चे ने 6 की 6 यॉर्कर करी, तो ये पाकिस्तान की बड़ी खुशाइन बात है। यंगस्टर फ्रंट से सामने आए और ये हम जितनी भी तारीफ करें कम, ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान की जीत होगी और फाइनल में कोई भी जीते पाकिस्तान की जीत होगी। अच्छा साजिद खान साहब, आप नहीं समझते कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतने के बाद हैदराबाद को जो बैटिंग की दावत दी, ये फैसला सही था?
देखिए फैसला यकीनी तौर पर सही था, मगर मेरे एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, को मेरे शागिर्द का वो दमाद है, बात सारे लोग शादाब खान पे तनकीद कर रहे हैं, तजिया कर रहे हैं, उसको आड़े हाथे ले रहे हैं। हालांकि कल उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया साजिद हसन भाई, उसने थोड़ा जाके 19 किलो खेला है और उसकी जो बॉलिंग में यकीनी तौर पर चेंजिंग भी उस तरह की नहीं थी, मगर हालत इस तरह के पेश हुए हैं ना, और जिस तरह के 186 रन जो मैं समझता हूँ हैदराबाद को रोका है, जिस तरह की पिच थी 200 की पिच थी, हैदराबाद को भी थोड़ा और 200 रन बनाने चाहिए थे। अगर बात की जाए दोनों टीम का वादा किया, उनके कप्तान ने भी इन फॉर्म बैट्समैन उस्मान खान को उस तरह उसके नंबर में भेजा, उससे भी नीचे भेजा है। मगर मैं ये समझता हूँ शादाब खान को थोड़ा सा रियलाइज हुआ, उसने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बात की, मैंने ये स्लो खेला है, तो ये टर्निंग पॉइंट था। और टर्निंग पॉइंट के अलावा आप देखें उनके जो मैं एक बात को मानता हूं, जब सारी चीजें हो जाए, नियत बहुत पॉजिटिव थी, और इस्लामाबाद जो 3 दफा का फाइनल खेल चुकी थी और थोड़ा सा मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नजर आई है। ठीक है खिजर, जिस तरह की बात की उन्होंने कि शादाब खान ने कुछ फैसले भी गलत किए, स्पिनर्स के ओवर उन्होंने बचा के रखे और ख़ुद बैटिंग करने जल्दी आ गए, इन फैसलों को कैसे देखते हैं? क्या यही वजह बनी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीता हुआ मैच हार गई? देखिए 287 रन का टारगेट नहीं था, ये था 187 रन का टारगेट नहीं था, ये टारगेट था 6 बॉलों पे 6 रन का। और वो जो मैच बचाया है ना हुनैन शाह ने, वही कमाल है। मतलब उससे पहले तो ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। अब इससे कम स्कोर पे आप इतने बड़े मैच में क्या रोक सकते थे किसी भी टीम को? मतलब 186 रन कोई बड़ा स्कोर तो नहीं है, जिस तरह से लाहौर में 200 रन से ऊपर मामलात गए हैं। मगर आकिब जावेद मोहम्मद अली के ओवर में जो 22 रन बने हैं और जिस तरह से उन्होंने पूरा का पूरा मैच पलट दिया था, उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं था हैदराबाद किंग्स के लिए। क्या शानदार बॉलिंग की है, मतलब ये शाह बरादरान जो लास्ट ओवर में आखिरी लम्हात में जो बॉलिंग करते हैं, 6 रन जो जिस तरह बचाए हैं, बिल्कुल हारिस रऊफ के लिए एक मैसेज नहीं समझते आप? ये वाज़ेह मैसेज है जी। मीम्स चल रहे हैं, हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी मिलके वो वीडियो देख रहे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं। और नसीम शाह को भी आपको याद होगा आखिरी लम्हात में न सिर्फ वो बॉलिंग से बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, बल्कि वो बैटिंग से भी बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं। और क्या ज़बरदस्त, मतलब आप देखें कि 6 की 6 यॉर्कर्स मुख्तलिफ लेंथ में, मतलब कोई आपकी टो पे जा रही है, कोई एक्स्ट्रा वाइड जा रही है, कोई जो है वो बिल्कुल आपकी जस्ट मिडिल स्टंप पे पड़ रही है, कोई लेग स्टंप पे पड़ रही है, तमाम की तमाम बॉल्स यॉर्कर। मतलब बैट्समैन तैयारी करता है, वैरायटियां थी उनके, और यॉर्कर्स में भी वैरायटी, यॉर्कर जा रही है, लाइन और लेंथ चेंज हुई है। और क्या मैच रोका है, और जिस तरह से, और मैं कहूँगा कि ओवरऑल ये जो मैच है ना, ये जो ओवर है आखिरी ओवर, ये याद रखा जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग की। जब भी आप जो गोल्डन मूवमेंट्स हैं तारीख में आप उनको याद करेंगे, तो ये ओवर हमेशा आप याद करते रहेंगे। जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने कल का ये मैच जीता है, मतलब सब कुछ खींच कर ले आए और से फतह खींची है। जी बिल्कुल। और मैं कहता हूं कि कच्चा, आपने कहा पक्का किला बना पाएगी नहीं बना पाएगी, देखिए कच्चा किला बना दिया है भाई, बिल्कुल बना दिया, पक्का किला बनना बाकी है। तो ये जो बिल्कुल ही जो है ना, इन्होंने अपना नाम जो रखा है ना किंग्समैन, यानी हम फिर वो हैदराबादियों की तरह ही खेलना ही है, तालपुरों की तरह, कल्होड़ों की तरह, जिस तरह से हैदराबाद की एक तारीख है। तो बड़ा ही शानदार गेम खेला है, बहुत ही जिस तरह का एक सेमीफाइनल होता है वैसे ही सेमीफाइनल होता है। अच्छा सर, आपने शाह बरादरान की बात की, इनके एक और भाई हैं उबैद शाह, वो किस तरह के बॉलर हैं, जरा हमारे नाज़रीन को बताइए। बिल्कुल जी, वो भी बड़े शानदार बॉलर हैं। और उन्होंने भी परफॉर्मेंस दी है, तीनों भाई जो है। और खुद नसीम शाह भी कह चुके हैं कि खासतौर पर हुनैन के बारे में उन्होंने एक मरतबा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझसे ज्यादा अच्छी बॉलिंग वो करता है, और उन्होंने साबित भी किया है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होते थे हुनैन शाह, तो वो कि ये सोच रहे होंगे कि यार हम ना अगर इसको छोड़ते हुनैन शाह को, आज ही हमारे तो ये आज कम से कम अगर हमारे साथ खेल ना रहा होता तो डगआउट में तो एटलीस्ट बैठा हुआ होता। तो आज उसी बॉलर ने जो है वो कमाल कर दिया। क्या सेलिब्रेशन हुई है, क्या ग्राउंड के चक्कर है, मतलब ऐसा लग रहा था कि फाइनल जीत गई। जो मोमेंटम किसी उनके लिए फाइनल जीतने के मुतरादिफ है सर, हो गया है सर। अब देखिए उनको वो हर मैच देखें, जब वो फाइनल 4 में आए हैं ना, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई है, उसके लिए हम यही कह रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन के लिए खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो हम तो उनको कहाँ रेट कर रहे थे। 4 मैच एक टीम लगातार हारी है और फाइनल 4 में पहुंची है और कोई उसे रोक ही नहीं पा रहा।
वो कहते हैं ना हैदराबाद किंग्समैन दरियाए सिंध का वो पानी बन गई है कि आप बंद लगाए जा रहे हैं और वो बंद तोड़ी जा रही है। बिल्कुल अपने बिहेवियर, हैदराबाद का जो बिहेवियर है उसके हिसाब से खेले जा रहे हैं। एजाज शेख, आपकी जाने पाऊंगा कितना जबरदस्त फाइनल हुआ है, और आज थोड़ी देर के बाद आपको जाना भी होगा क्योंकि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। जरा बताइएगा कितना एंजॉय किया आपने कल का मैच, और लग रहा था कि हैदराबाद किंग्समैन इस्लामाबाद के जबड़े से इस तरह फतह छीन लेगी? जी एजाज शेख, आपको आवाज आ रही है? जी एजाज शेख से शायद हमारा राब्ता अभी सही तरह बहाल नहीं हुआ है। साजिद खान साहब, जिस तरह की सूरत हाल बनती हुई नजर आ रही है, अब आप क्या कह सकते हैं? बड़ी मेहनत की है हैदराबाद के खिलाड़ियों ने और यहाँ तक पहुंचे हैं, उनके कप्तान को कितना बड़ा आप खराज तहसीन पेश करेंगे, जिनकी अपनी टीम के अंदर जगह नहीं बनती, उनकी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम उनको T20 फॉर्मेट में नहीं खिलाती। और खिजर आजम ने आपसे कुछ प्रोग्राम पहले ये वाली बात की थी कि जिस तरह मार्नस लेबोशेन की फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह वो T20 फॉर्मेट के अंदर कारकर्दगी दिखा रहे हैं, अगले साल यकीनी तौर पर इनको IPL की टीम जो है कोई ना कोई पिक कर लेगी। आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए, मेरे कुलीग तो हमेशा अच्छी बात करते हैं, खजर बात करूं, इजाज बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ये हाई उनकी पिच लगेगी और मैं समझता हूँ देखेंगे तरीन खिलाड़ी बन के जाएंगे। और जिस तरह की सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, वो खुशी से रो रहे थे। मैं अव्वल क्रेडिट में फवाद सरवर साहब को इसलिए दूंगा, उन्होंने उनको कप्तान बनाया और सलमान ने और इकरा ने उनको बैक किया, तो ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। एक ऐसे बंदे को कप्तान बनाया जिसकी 2020 में एक 2020 खेला है। हाँ। मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला जब मेहरबान हो, नियत पॉजिटिव हो। और रो भी रहे थे वो सर, मैदान के अंदर जीतने के बाद रोते हुए नजर आए थे मार्नस लेबोशेन। यही तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऑस्ट्रेलियन 20 खिलाड़ी खेल लेते और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह का इसलिए शुक्र अदा करता हूँ। पहले दिन से आप लोग मेरे साथ हैं, मैंने एक ही बात करी थी, हम हैदराबाद को सपोर्ट करते हैं, डंका की चोट पे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हैदराबाद के जो ऑनर है, सबसे पहला इंटरव्यू जो मुझे इंटरव्यू दिया था फवाद सरवर साहब ने। और जितने बड़े इंसान है, इतने नेक इंसान है, जितने हम्बल इंसान है, उतने वो लेटते नहीं और सबको लेके चलते। तो ये जीत पूरे पाकिस्तान की जीत हुई है। जिस तरह यहाँ पर खुशी का लम्हात है ना, ये लम्हात मैं आपको बयान नहीं करता। कल ह्यूस्टन से काफी लोग लाहौर पहुंचने की जा रहे हैं मैच देखने, तो ये मोहब्बत का जस्टिस जाता है पूरी दुनिया में, जिस तरह मोहब्बत की जा रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरह ऑर्गेनाइज की गई है, 11वां एडिशन, सलमान साहब और उनको बहुत ज्यादा मुबारकबाद इसलिए दी जाती है। 2 ओवर से टीम जब आप लेते हैं, उनकी कारकर्दगी एक ऐसी जाती है जिसमें पूरी दुनिया में बहुत हाईलाइट किया जाता है। और यकीनी तौर पर कल ये क्रिकेट की जीत हुई है। जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जब आप बॉलिंग चैनल पे करें, लेंथ और डायरेक्शन पे बॉल करें, यंग बॉलर जिस तरह पूरी दुनिया में इस बच्चे ने शोहरत कमाई है, तो उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। देखिए, बॉलिंग करना और आखिरी ओवर करना, अगर अम्माद वसीम की बात करूं तो जरा सा भी अगर पॉइंट पे उधर उधर होती वो चौका हो जाता। मगर ये चीज क्रिकेट के साथ साथ नस पे काबू रखना, एक शॉर्ट और लेंथ होती तो चौका लग जाता, मैच खत्म हो जाती, कहानी खत्म हो जाती। मगर मैं दोबारा उसी बात पे कायम करूंगा, जब अल्लाह ताला उन्हीं के साथ होते हैं जिसकी नीयत साफ हो, पॉजिटिव हो। और ये अच्छी चीज, अच्छा जस्टिस क्रिकेट की चीज हुई है। बार बार क्रिकेट की तो एक दफा फिर साहिद खान साहब बड़े बड़े बातें करते थे इमाद वसीम, और कल जब मौका आया प्रूव करने का तो इमाद वसीम जो हैं वो प्रूव नहीं कर सके। आप नहीं समझते हैं कि सीनियर खिलाड़ी उनको अपनी टीम को जितवाना चाहिए था? जिस सूरत हाल के अंदर वो आए थे खेलने के लिए, उनको जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी के साथ आना चाहिए था। एक बॉल खेली और 1 रन बनाया उन्होंने, ये खातिर खा कारकर्दगी उनके लिए जेब नहीं देती। तो आप समझते हैं कि उनको परफॉर्मेंस का अपना मुजाहरा करना चाहिए था और इस्लामाबाद को ये मैच जितवाना चाहिए था, जो नहीं जितवा सके? देखिए, उनकी टांगे कांप रही थी। साजिद हसन साहब, आपने तो हमारी जगह ले ली थे, क्रिकेटर एज ए कोच, टॉप एनालिस्ट, आपने वो सवाल किया है जब अम्माद वसीम जब आ रहे थे बैटिंग करने और वो पिच से नीचे उतर गए, और ये यकीनी तौर पर जो बॉल 145, 147 की पेस से कर रहा हो, और जिस तरह अम्माद वसीम को बॉल पे चढ़ के खेलना चाहिए था। और मैं समझता हूँ लेफ्ट हैंड के लिए अच्छा एडवांटेज था। आपने बड़ी प्यारी बात की
पिछले दिनों मोहम्मद आमिर साहब को भी पाकिस्तान सुपर लीग से रिटायरमेंट का फैसला कर देने की था, और जो अम्माद वसीम कितने अरसे से खेल रहे हैं उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं है, बहुत अच्छे यंगस्टर आ गए हैं, तो ये भी आपको क्रेडिट जाता है। आपने बहुत प्यारा नुक्ता उठाया है, और अम्माद वसीम यहाँ पर उन्हें शाह के सामने बैकफुट पे चले गए, उन्हें शाह ने उनको भी बैकफुट पे रखा, जिस तरह के उम्माद वसीम ने 350 किए, काफी अरसे से पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद को जिताते हुए आ रहे हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग की थी, तो उसने कोई प्रेशर नहीं लिया। बहुत जवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर उन्हें जाने, उसने चढ़ के बॉलिंग की है, अटैकिंग बॉलिंग की है, तो मैं ये समझता हूँ कि ऑल क्रेडिट नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर को जाता है, उसको क्रेडिट आप देना पड़ेगा, और आपको भी मुबारकबाद हो। एक दफा फिर मोहम्मद आमिर की तरह मोहम्मद वसीम को भी पाकिस्तान सुपर लीग की जो फ्रेंचाइज से रिटायरमेंट का फैसला लेने की उनकी कारकर्दगी उस तरह की नहीं थी, उनको टीम को जिता के जाना चाहिए था। 3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन, 3 ऑलराउंडर खेलो, फहीम अशरफ इस तरह आउट हुए, अम्माद वसीम इस तरह आउट हुए, मगर ओवरसीज प्लेयर का अगर क्रेडिट ना दूं इस्लामाबाद की, जिसने मोहम्मद अली की 1 ओवर में 22 रन दिए, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, इस्लामाबाद को गेम पे लिया है, मगर टच एंड फिनिश उन्होंने इसलिए नहीं करी, मगर नियत उनकी उस तरह की नहीं थी, ओवर कॉन्फिडेंस नजर आए, जिसकी वजह से उनको ये तमाम कुछ फेस करने को पड़ा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा फिर पाकिस्तान की जीत हुई, और दोनों टीमें फाइनल जो है ना दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान सुपर लीग का 11वें एडिशन का बेस्ट फाइनल खेला जाएगा। जैम पैक क्राउड होगा और बेहतरीन टूर्नामेंट, तमाम इंतजामिया को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा जस्टिस किया पूरा वर्ल्ड में पाकिस्तान का। ठीक है सारी साहब, बेहतरीन बात आपने की है। खिजर, जिस तरह की कप्तानों की हम बात कर रहे हैं, मार्टिन लबुशेन की जितनी तारीफ की जाए कम है, हम काफ़ी अरसे से उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। शादाब खान जिन्होंने अब इस बात को कहते हुए नजर आए हैं गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि हैदराबाद ऐसे अब बिहेव कर रही है, ऐसे जीत रही है कि अब पेशावर ज़ल्मी को जो है वो सोचना पड़ेगा कि कहीं वो भी इनका शिकार ना हो जाएं और फाइनल जो है वो जीत जाएं। तो आपको क्या लगता है कि कितने % चांसेस हैं हैदराबाद के जीतने के, और दोनों कप्तानों की अगर कारकर्दगी का मवाजना किया जाए कल के मैच में सिर्फ, तो शादाब खान को आप नहीं समझते कि मार्क चैपमैन होते हुए, हैदर अली के होते हुए खुद ऊपर आना चाहिए था? देखिए, मेरे ख्याल से शादाब की जो प्लानिंग थी ना वो बिल्कुल, मुझे उसमें कोई मतलब कोई खला नज़र नहीं आ रहा। आप देखें ना कि 1 ओवर में क्या बचा था, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि ये 186 187 का टारगेट नहीं था, ये 6 बॉलों पे 6 रन का ही टारगेट बना था। और आप देखें खड़ा हुआ कौन था वहाँ पे, मतलब एक तरफ फ़हीम अशरफ थे, फिर ग्रीन थे, फिर दूसरी तरफ क्या कहते हैं आपके इमाद वसीम आए थे। ये तो लास्ट ओवर में ऐसी तैसी कर देते हैं, ये आखिरी लम्हात में। फील्डिंग से जीती है हैदराबाद किंग्समैन। कल आपने उनकी फील्डिंग, और खासतौर पर आखिरी ओवर में वो जिस तरह से उन्होंने एक यॉर्कर पे जो ऑफ साइड पे जो शॉट जा रहा था जो रोका था, फिर जो जिस छक्के को रोका है और 4 रन बचाए हैं हसन खान ने, क्या शानदार फील्डिंग की है मतलब ओवरऑल। और यही अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ चले जाएं तो उनको याद आ रहा होगा कि जो उन्होंने बहुत कम स्कोर पे उस्मान खान का कैच ड्रॉप किया था, और वो कैच ड्रॉप करना उनको जो है वो अभी तक खल रहा होगा। उस्मान खान ही तो चले, कल चला कौन है हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से? कोई नहीं चला। उस्मान खान आए और उन्होंने आखिरी लम्हात में, और यही पूरे इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कमज़ोरी रही कि डेथ ओवर में उनके जो बॉलर्स हैं उनकी बहुत पिटाई हुई है। उस्मान खान ने कल वही कर दिखाया, मतलब कल कोई बड़ा स्कोर नहीं हो सका। साइम आए, साइम ने शॉट्स खेले मगर वो एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे। मगर वो कहते हैं ना कि किसी भी बल्लेबाज को 1-2 अच्छे शॉट्स चाहिए होते हैं अपनी फॉर्म की, वो शायद साइम को मिल गए हैं और विकेट भी मिली। बट ये है कि हम सोचे थे सेमीफाइनल में एक और मौका है साइम के पास कि परफॉर्म कर जाएं और फाइनल में अपना नाम दर्ज करा जाए। उस्मान की जितनी तारीफ की जाए, पाकिस्तान सुपर लीग की हद तक वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और मैंने आपसे बताया था, अब अल्लाह ने उनके मुंह से अल्फाज निकलवाए थे, क्या थे? मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उन्होंने कहा था प्रैक्टिस सेशन के दौरान नेशनल स्टेडियम कराची में कि अब जितने भी जो मैचेस हैं उसका मैन ऑफ द मैच मैं हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये प्लेयर का है, वो बाकायदा तौर पर, मतलब हमने वो हेलो हाय हुई, चलते हुए आए तो हमसे ऐसे ही हम 2-3 जर्नलिस्ट खड़े हुए थे, उन्होंने बोला, मैंने कहा चलें यार ज़बरदस्त, गुड लक। तो मगर अभी जो है वो जिस तरह से खेल रहे हैं, शानदार खेल पेश कर रहे हैं, फील्डिंग खतरनाक है। वो जो कहते हैं ना ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट कि बस आपने लड़ जाना है, तो उसी तरह जो है देखें वो लबुशेन भी हैं वहाँ पे, मैक्सवेल भी हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग में आप ये देखें कि ये सिर्फ
पैसे वाला मामला नहीं है। मतलब आप देखें कि जिस तरह से जज्बात हैं, स्टीव स्मिथ बाकायदा तौर पे उन्होंने बल्ला पटक दिया। अब यहाँ से डेविड वार्नर अपने मुल्क गए तो उन्होंने जो पाकिस्तानी आउटफिट्स जो उनकी बेटी और उनकी वाइफ के लिए दिए गए हैं वो उन्होंने फौरी तौर पे पहना के अपनी एक तस्वीर डाली। फिर इसी तरह लबुशेन जिस तरह से उनका तो करियर ही बिल्कुल ही चेंज हो गया। अब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी आएंगे, अब वो बिग बैश में भी आपको अच्छे नंबर्स पे दिखेंगे, अब वो IPL में भी बड़े अच्छे नंबर पे पिक होते हुए दिखेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कनेक्शन है ना PSL का कि वो सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हो रही होती, एक इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग होती है। मैं माँ सदाकत का आपने वो मूवमेंट देखे होंगे जब गुज़िश्ता मैच में माँ सदाकत ने एक कैच ड्रॉप किया और फिर अगला कैच पकड़ा जी, और फिर उसके बाद उनकी नकल उतार रहे थे मैक्सवेल उनकी नकल उतार रहे थे। तो ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग है और हैदराबाद किंग्समैन की ये बॉन्डिंग बता रही है। आप ये देखें कि डगआउट में बैठा हुआ एक प्लेयर जो कि खुद हैदराबाद किंग्समैन, ह्यूस्टन किंग्समैन के बहुत सारे प्लेयर हैं, हम्माद आजम वहाँ पे बैठे हुए हैं, वहाँ पे आसिफ महमूद है, बहुत तेज़ बॉलर हैं और वो परमानेंट हिस्सा हैं ह्यूस्टन किंग्समैन का। इसके अलावा सैयद साद अली हैं, वो परमानेंट हिस्सा हैं हैदराबाद किंग्समैन का। तो वो सब के सब मैच नहीं खेल पा रहे, जगह नहीं मिल रहे। और मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस हो रहा है वो शर्जील के हवाले से हो रहा है कि शर्जील की जो फॉर्म आई हुई है ना जनाब, और जितना उन्होंने अपनी फिटनेस पर काम किया है, अपना वेट कम किया है, जितनी फिटनेस पर उन्होंने काम किया है, और उन्होंने जो उनको जो मैच दिया गया 2 में से 1 मैच में क्या शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की थी। और शर्जील के लिए भी पूरा का पूरा ग्राउंड सजा हुआ है, बट शर्जील को मौका नहीं मिल रहा। और ये जो लीग क्रिकेट में किसी क्रिकेटर को मौका नहीं मिलना होता ना, और फॉर्म शर्जील की फॉर्म सर इस वक्त पता है कैसी लगी हुई है, आप 2016 में चले जाए, ओहो शर्जील की फॉर्म ऐसी लगी हुई है कि जिस तरह शर्जील मतलब आसरा नहीं कर रहे थे जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से खेलते थे, तो इतने खतरनाक हुए हैं। 2016 में इंग्लैंड का टूर याद आ गया, खालिद लतीफ़ के साथ शर्जील ने क्या तबाही फेरी थी। मुझे इंग्लैंड का टूर भी याद आ गया। मुझे वो ऑस्ट्रेलिया में जो उन्होंने ग्राउंड में जो बड़े बड़े छक्के मारे थे, ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड की जो है वो डेड एंड पर जब बॉल जा रही थी, तो इस वक्त उनकी उस खतरनाक फॉर्म लगी है, बट उन्हें चांस नहीं मिल रहा। लगता है कि क्या फाइनल के अंदर उनको मौका मिलता है या नहीं। एजाज शेख से हमारा रब्ता हुआ है। एजाज, आपको आवाज आ रही है? एजाज, आप सुन सकते हैं? जी जी मैं सुन रहा हूँ। जी एजाज, जो बात हो रही है, हम लोग बात कर रहे हैं दोनों कप्तानों की, फाइनल मैच की तो बाद में बात करेंगे। दोनों कप्तानों को आपने कल के मैच में कैसा पाया? शादाब खान आज ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किंग्समैन जिस तरह का खेल रही है, लग रहा है कि वो फाइनल जीत जाए और पेशावर को फिक्र करनी चाहिए कि किस तरह इनके ऊपर काबू करना है। और मार्नस लबुशेन की जितनी तारीफ की जाए कम है। कल का मैच आपने कैसा देखा? और यकीनी तौर पर दाद देनी पड़ेगी खिलाड़ियों को, तमाशाइयों को, पूरे ग्राउंड को, स्टाफ को, और जिस तरह का कल का बेहतरीन वाला मैच हुआ है। जरा कल के मैच के हवाले से अपनी राय दीजिएगा। देखिए, मैच जो ओवर कॉन्फिडेंस थी टीम और शादाब खान 11 वो सिर्फ अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो उन्होंने एतमाद किया, इजी लिया मैच को, स्कोर इतना ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि 187 रन का टारगेट, तो इतनी बड़ी टीम थ्रू आउट आप पूरे 11 खिलाड़ियों के नाम ले लें, कोई भी खिलाड़ी उनका काम नहीं था, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी गेम की, इतनी इजी गेम की है कि ये तो हमने वो जीत ही जाएंगे, कोई ये मसला नहीं है। तो वही 187 का जो टारगेट था वो उनके लिए पहाड़ बन गया, क्योंकि उन्होंने वो मौके ज़ाया किए जिस वक्त रन बनाने की ज़रूरत थी। बिल्कुल ईजी होके खेले, तो वो एक दूसरे पे डालते रहे, चलो ये बना लेगा, नहीं ये बना लेगा। तो उस चक्कर में ये जो उनकी ज़रूरत से ज़्यादा खुद एतमादी थी वो उनको ले डूबी है उस टीम को। देखिए, हैरानकुन बात यह है कि अगर आप पहला क्वालिफायर देखें तो पेशावर ज़ल्मी ने शादाब 11 को, यानी कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, उनको ही शिकस्त देकर फाइनल के लिए रसाई हासिल की थी। और अब ये जो अहम तरीन दूसरा एलिमिनेटर मैच था, उसमें हैदराबाद किंग्समैन ने शादाब खान यानी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए रसाई हासिल की है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टीम है बिल्कुल नॉर्मल होगी। हर लोग जो टीम में जो मैदान में उतरी, टॉस हुआ, टॉस भी हालांकि ये शादाब खान ने खुद जीता था, फिर उनका ये डिसीजन था कि ठीक है पहले मुखालिफ टीम को खिला दें, तो कम स्कोर पर आउट भी कर लिया। लेकिन वो जो हिकमत अमली उन्होंने तरतीब दी थी कि हम इसको अचीव कर लेंगे 187 को, लेकिन उसमें उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। मैं इस पर सारा क्रेडिट अगर दूंगा, एक तो उस्मान खान को
जिनके बल्ले ने खूब रन उगले हैं और अभी तक वो उनका हाथ अभी रुका नहीं है, रन बनाए जा रहे हैं। सेकेंडली हुनैन शाह को जितना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाए उतना ही कम है कि डेप्थ का ओवर हो और सिर्फ 4-6 रन हों, 6 रन हो, तो उन्होंने जिस तरह का बॉलिंग जिस तरह की कर दी है, तो ये मैच एक ऐसा मैच है कि अगर सारी PSL या IPL के भी तमाम मैचेस एक साइड पे रख दिए जाएं तो ये कल वाला जो मैच है वो इसको फोकियत हासिल होगी। और ये साबित किया कि क्रिकेट, ये इसको क्रिकेट बोलते हैं। वो जो थोड़ा सा फीकापन था दरमियान में मैचेस में, जो जूही दूसरा फेज शुरू हुआ था, उसके बाद जब पहला फेज एंड पे पहुंचा था, उसकी सारी वो जो रौनकें थी थोड़ी सी मांद होती नजर आ रही थी। लेकिन ये जो आखिरी जो 4 मैचेस, जो फर्स्ट 4 में जो मैचेस हुए हैं, तो इन्होंने एक बार ऐसा साबित कर दिया कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है वाकई एक क्लास है, एक ब्रांड है इसका। तो प्लेयर्स ने साबित किया कि आखिरी बॉल तक लड़ना है और आखिरी बॉल तक लड़ते हुए नजर आए हैं, खास तौर पे हैदराबाद किंग्समैन की टीम। लेकिन लगातार 6 मैचेस अब जीत चुके हैं, तो अब ये खतरे की गेंटी है, अलार्मिंग है पेशावर ज़ल्मी के लिए कि पेशावर ज़ल्मी अब ये नहीं कह सकते कि हम इनको इजी मार लेंगे और हम जीतेंगे, ट्रॉफी उठा लेंगे, क्योंकि इस मौके पर ये जो दोनों टीमें हैं इवन है और उस लेवल पे है कि कोई भी टीम जीत सकती है। जहां पर भी कोई थोड़ा सा भी इजी हुआ तो इसका मतलब है कि उसका ट्रॉफी उठाने का कोई इरादा नहीं है, कि वो स्टडी हो गया। तो एंड तक पहले बॉल से शुरू होने से लेके आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक फाइट करनी होगी दोनों टीमों को। तो फिर आप कह सकते हैं कि वो टीम जिसकी बॉडी लैंग्वेज ज्यादा स्ट्रांग होगी, जिसकी हिकमत अमली ज्यादा बेहतर होगी, वो बिल्कुल डोमिनेट होकर खेलने की। एजाज शेख, टॉस कितनी अहमियत का हामिल होगा कल के मैच में? अगर टॉस की बात की जाए, गुज़िश्ता मैच में भी हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीता लेकिन खुद बैटिंग नहीं की, तो ये उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। कल का मैच जो है वो टॉस की अहमियत का हामिल है यकीनी तौर पर। आप समझते हैं कि टॉस पेशावर ज़ल्मी जीते या हैदराबाद किंग्समैन जीते, पहले बैटिंग करना तरजीह होनी चाहिए ताकि मैच जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सके? मेरा ना कुछ ये जो नजरिया है ना टॉस का मतलब बिल्कुल मुख्तलिफ है। मेरा ईमान ये है, मेरा मानना ये, जब अभी तक जो मैचेस देखे हैं कि टॉस की अहमियत उस वक्त होती है जब टॉस, जिस बंदे ने टॉस का फैसला करना उसको कंडीशन का अंदाजा हो, उसको अपनी बॉलिंग बैटिंग की वक्त का अंदाजा हो, ओपोनेंट की कुव्वत का अंदाजा हो, तो उसने एक ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी हो और उस हिकमत अमली के तहत उनके बॉलर भी और बैटर उस तरह की परफॉर्मेंस भी दें, देन आपको टॉस का फायदा हो सकता है। अगर टॉस इस चीज का नाम है कि मैं जीत के पहले बैटिंग कर लूँ, मैं जीत के टॉस उनको बैटिंग पहले करवा लूँ, मैं टारगेट पे चेज कर लूंगा, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं समझता। शादाब खान ने कल टॉस जीता, क्या उन्होंने फायदा उठाया? क्या फायदा उठा सके? बिल्कुल भी नहीं उठा सके। फायदा भले पहले खेलें भले बाद में खेलें, बैटर्स हो, बॉलर हो, फील्डर हो, विकेटकीपर खास तौर पे, ये सारे लोग जब तक कंबाइंड एफर्ट नहीं करते, अपना अपना हिस्सा नहीं डालते, कामयाबी में किरदार अदा नहीं करते, उस वक्त तक ये मुमकिन नहीं है कि टॉस को अहमियत दी जाए। टॉस की अहमियत सिर्फ इस हद तक है कि आपको ये चांस होता है कि आपके अगर बल्लेबाज हैं, आपको पूरा यकीन है कि 4 से 6 पहले जो बल्लेबाज हैं 20 ओवर में उनमें से कोई बड़ी बात हो तो 3 ओवर हो जाएंगे, तो वो लंबा स्कोर करके बाहर आ जाएंगे, दैन तो ठीक है। तो अगर ये लाइन ही लग जाए, तो बारी बारी तू चाल में आया वाला प्रोग्राम हो जाए, तो फिर तो टॉस का कोई फायदा नहीं है। टॉस का फायदा है कि आपके पास अगर बॉलर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप बॉलिंग भी कर रहे हो, तो आपको पता है कि पहले जो पावर प्ले के ओवर्स हैं हम इनको 30-40 से ज्यादा नहीं करने देंगे, हम विकेटें भी गिराएंगे, हम आउट भी करेंगे, तो देन तो आपको फायदा है। तो अगर आप टॉस की जीत के अपने आपके बॉलर जितने मर्जी फास्ट बॉलर है, आपको इनके पास क्लास के स्पिनर भी हैं, तो पावर प्ले में आपने 70-80 स्कोर दे दिए 5 पहले ओवर्स में, तो फिर आप कैसे ये सोच सकेंगे कि आप अपनी। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया एजाज शेख, आपसे मजीद भी बात करेंगे। साजिद खान साहब, जिस तरह की बात हो रही है, सारे खिलाड़ी मुसलसल ये वाली बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि PSL की परफॉर्मेंस जो है उसके अंदर जो है खिलाड़ी तो बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, लेकिन यही खिलाड़ी जब नेशनल टीम में आते हैं तो इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रहती। हमने पहली दफ़ा नहीं देखा कि उस्मान खान जो है अच्छे रन बना रहे हैं, बाबर आजम अच्छी तरह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। ये माजी भी इन्होंने किया है, शादाब खान ने विकेटें ली हैं, ऊपर आकर बैटिंग भी की है, लेकिन जब नेशनल टीम में आते हैं, कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है, तो इन खिलाड़ियों की कारकर्दगी 0/0 होती है। तो आपको लगता है कि PSL की कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर आप नेशनल टीम से कोई तवक्को वाबस्ता नहीं कर सकते?
साजिद हसन साहब, आपका सवाल बहुत लॉजिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये प्राइवेट लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग के लड़कियां फिक्री है। हम पाकिस्तान की टेस्ट टीम बनाते हैं, वनडे टीम बनाते हैं, टेस्ट और 2020 की टीम बनाते हैं। पाकिस्तान जब से पाकिस्तान सुपर लीग आए आज 11 साल हो गए। 11 साल में आप मुझे ये बता दें हम पाकिस्तान में कौन सी ट्रॉफी लेके आए, कौन से पाकिस्तान सुपर लीग के खिलाड़ी जरूर पाकिस्तान टीम में आते हैं, मगर आईसीसी के जितने भी इवेंट होते हैं उसमें कारकर्दगी हम उस तरह की नहीं दे सकते जिस तरह की हमें तवक्को रखते हैं प्लेयर से। 2022 का आपने फाइनल खेला, 2021 का आपने सेमीफाइनल खेला, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में आखिरी आपने एक ट्रॉफी जीती है। लक्ष्मिया फिक्री है 2024 के अंडर 2020 के आप सही उसमें जाते हैं, हर के आते हैं 24 में, 26 में आपकी कारकर्दगी आपके सामने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बोलूं, एशिया कप बोलूं, 2023 का वर्ल्ड कप बोलूं, मगर वो बात यकीनी तौर पर उस तरह की क्रिकेट हमने नहीं खेली जिस तरह की हमें क्रिकेट खेलना चाहिए। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है, इंटरनेशनल क्रिकेट यकीनी तौर पर बहुत ही अच्छी हो गई है और हर चीज पे काम करके आते हैं। कोच की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात किया, आउटस्टैंडिंग है, मगर बात वहीं पर आके खड़ी हो गई जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसको हमने आज यकीनी तौर पर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। कल आखिरी दिन होगा, उसके बाद कौन से मैच नेशनल 2020 का एक फाइनल बाकी है, उसके बाद आपको पाकिस्तान को 2027 वर्ल्ड कप खेलने जाना है व्हाइट बॉल का 50 ओवर का। मैंने आपके प्लेटफॉर्म से काफी दफा ये आवाज उठाई है, लक्ष्मिया फिक्रिया है, हम ओडीआई खेलने जाते हैं तो 2020 के सारे मैचेस हो रहे होते हैं, मगर आपके पास अभी बहुत मौका है पाकिस्तान को ओडीआई के ज्यादा मैचेस के लिए कैंप ना लगाएं, अभी से तैयारी शुरू कर दें, आप ये कह रहे हैं। आप इसके बाद जो खत्म होंगे इसमें आप पाकिस्तान में जितने भी जैसे इंग्लैंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया आ रही है, बांग्लादेश आ रही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला काम तो कर रहे हैं, मगर उनके साथ जो अभी ये चीज जो आप पाकिस्तान की डोमेस्टिक जो नियाजी साहब थे वो आपको याद होगा, मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था जो पेशावर जो फाइनल खेला जा रहा था वो फाइनल उस दिन हो जाना चाहिए था, मगर वो फाइनल नहीं करा सके 2020 का। मगर अब पाकिस्तान को कल के बाद ज्यादा फोकस ओडीआई पे फोकस करनी है और आने वाला अगला कप्तान ओडीआई का क्या शादाब, आपने बात की शादाब की बात की थी, देखें क्या आपको सबसे अच्छी चॉइस आप ये देखें, मैंने आपके प्रोग्राम में डंके की चोट पे कहा था शान मसूद पाकिस्तान के आउटस्टैंडिंग प्लेयर है और टेस्ट मैच का कप्तान है, मगर पाकिस्तान को 2027 वर्ल्ड कप खेलने जाना साउथ अफ्रीका में और उससे अच्छी चॉइस नहीं है, उसने प्रूव किया मिडिल ऑर्डर में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको 2027 का वर्ल्ड कप का कप्तान कौन बनेगा, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या जो मौजूदा कप्तान है जो ओडीआई के वो कंटिन्यू करेंगे, क्या बाबर आजम पाकिस्तान के जो आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखा रहे कप्तानी अच्छी की है, क्या बाबर आजम बनेंगे, तो क्या शान, तो आप कह रहे हैं शान मसूद को कप्तान बना दिया जाए वनडे फॉर्मेट का, ऐसा? नहीं, मैं कह रहा हूं उनको टीम में जगह दें, उनको टीम में ओडीआई खिलाएं, 50 ओवर में कैलिबर के प्लेयर हैं जो पाकिस्तान सुपर लीग में जिसने मुल्तान सुल्तान से आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है, जिस नंबर पे वो खेल रहे हैं, और 50 ओवर में साउथ अफ्रीका में बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी का सीन भी होगा और तेज बॉलर को हेल्प करेगी। मिडिल ऑर्डर में आपको एक अच्छा सीनियर प्रो की जरूरत होगी, मगर आज हम दोबारा जैसे भी इजाज भाई बात कर रहे थे, ये खतर बात कर रहे हैं, मैं हमेशा अपने कुलीकों को लेके चलता हूँ, तजिया सुनता हूँ, तजिया करता हूँ, क्यों मैंने क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर। सर ये जो नए लड़के हैं परफॉर्मेंस देते हुए नजर आ रहे हैं, माज सदाकत हुए, समीर मिन्हास हुए, इन लोगों की परफॉर्मेंस भी तो यकीनी तौर पर जो है देखी जा रही है। हम आगे बढ़ना चाहते हैं या पीछे जाना चाहते हैं? खिजर आजम आपसे मैं जानना चाहूंगा जिस तरह के सवाल खड़े किए गए। एक सवाल कर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया आपने। इस सवाल का लॉजिक क्या है, आप समीर मिन्हास को आप इस तरह के उसने शॉट मारा ना, शॉट का छक्का मार के आप आउट हो रहे हैं। उससे पहले जो पहला मैच पेशावर के खिलाफ आप खेल रहे, बॉल आपके बैट पे आ रही है, 40 रन बना रहे हैं आप। जब बाबर आजम सेंचुरी बना रहे हैं तो आप कम से कम 70-80 करें, मैच फिनिश करें।
कल आपको जरूरत थी, आपकी बॉल बैट पे आ गया, आपने छक्का मार दिया। ओ भाई, छक्का मारना तो सबके काम है, मगर आपको जिस तरह की आपकी क्वालिटी है, दोनों के तजर्बे में भी जमीन आसमान का फर्क है। वो अभी बेचारा नया नया खिलाड़ी है, बाबर आजम काफी तजर्बेकार खिलाड़ी। देखें बेचारा कह दिया ना तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। मगर आप तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हम तज्जिया कर रहे हैं आपकी एबिलिटी का। प्लेयर वही होता है। हमने उस्मान खान को कितना क्रिटिसाइज किया, उसने पाकिस्तान सुपर लीग में 10 छक्के मारे, अपने कैरियर की इंटरनेशनल क्रिकेट में 12 छक्के मारे थे। पाकिस्तान सुपर लीग में सेंचुरी बनाई, 10 छक्के मारे। आज उसने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई। अगर समीर बनास को हम प्लेयर कह रहे हैं तो मैच विनिंग इनिंग खेलनी पड़ेगी। और ज्यादा आप यंगस्टर की बात कर रहे हैं, बहुत खुशाइन बात है, यंगस्टर अच्छे आ रहे हैं, उनको 2020 में अभी पाकिस्तान की 2020। तो आप ये कह रहे हैं कि इन खिलाड़ियों को अभी और तजुर्बा हासिल करना चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए ताकि और पॉलिश हो जाएं और ज्यादा अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें। साजिद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। खिजर 2-3 सवाल खड़े कर दिए हैं। कप्तानी के ऊपर भी उन्होंने सवाल किया है कि क्या शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी कर सकते हैं 2027 के वर्ल्ड कप तक की, और क्या आगे जाना चाहिए, नए खिलाड़ियों को लेकर जाना चाहिए, या फिर पुराने और तजर्बाकार खिलाड़ियों को साउथ अफ्रीका के अंदर जो वर्ल्ड कप है उसमें आजमाना चाहिए? देखिए, तजुर्बा और जोश दोनों साथ जाएगा तो ही आप जीतेंगे। होश और जोश के साथ ही हमें चलना होगा। अब शान मसूद है, अब शान मसूद का जो नंबर है, अब आप किसकी जगह खिलाएंगे मुझे बताएं। तो ये एक सिनेरियो है। बाबर आजम ने भी अपने आप को बड़े ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रोवाइज़ किया है। साहिबजादा फरहान आपके पास एक ऐसा पोटेंशियल है कि जो अब उनको आप छेड़ना नहीं चाहिए। मैं समझता हूं अब्दुल्ला शफीक की भी जगह बनती है वनडे, अब्दुल्ला शफीक की भी जगह बनती है। खुद साहिबजादा और खुद जो सलमान अली आगा हैं वो वनडे में अच्छे परफॉर्मर हैं, वनडे में बहुत अच्छा खेलते हैं, वो खेलते आए हैं। T20 में लेकर उनको जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना रहा है, तो इम्प्रोवाइज़ किया है शान मसूद ने ज़रूर। बट ये कहना कि अब कप्तान अभी से हम बहस छेड़ दें, अभी हमें कुछ सीरीज़ खेलनी चाहिए, मौका देना चाहिए। अगर आपने कप्तान की अनाउंसमेंट कर दी है तो अब आपको मज़ीद अब उससे छिड़ना नहीं चाहिए। और अभी भी जो मैनेजमेंट अनाउंस हुई है वो बांग्लादेश सीरीज़ के लिए अनाउंस हुई है। इसी तरह जो कप्तान है, अब देखिए शान है, टेस्ट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, T20 में उन्होंने बड़ा अच्छा खेला, ऑलमोस्ट सेमीफाइनल तक अपनी टीम को लेकर गए, खुद बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की। बाबर आजम ने खुद जिस तरह से अपने आप को चेंज किया है, आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि आप लोगों का शिकवा रहता है कि मैं फिनिश नहीं करता, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि मैं इंटरनेशनली भी फिनिश करता हूं। इसका मतलब है कि ऐसी बात नहीं कि वो रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, बोलते नहीं है तो क्या है, और ना बोलना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। क्योंकि देखिए, जो बोलते हैं फिर और परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके साथ होता क्या है। तो अभी हमें ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो हमारा बंच तैयार हो रहा है यंगस्टर्स का, जिसमें माँ सदाकत हैं, समीर मिन्हास हैं, अरफात मिन्हास हैं, इसके अलावा सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम तो आ रहे हैं, सुफियान मुकीम तो आपकी वाइट बॉल क्रिकेट में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं। अली रज़ा हैं, इसके अलावा शामिल हुसैन है, इसके अलावा आपके पास साद बेग हैं जो कि बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मौका नहीं मिला उन्हें, वो बहुत पक्का खिलाड़ी है। और वनडे फॉर्मेट का तो मैं कहता हूँ बहुत पक्का खिलाड़ी है साद बेग, वो हो गए। इसी तरह और भी जो प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पर इनका एक बंच तैयार करें और उस बंच को जो है एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी में लेकर चलें, NCA में, और उस बंच, यही बंच जो है आने वाले दिनों में आपको एक बहुत ही एक ज़बरदस्त क्रिकेट फराहम करेगा। और एकदम से चेंजेस कर देना कि आज हम फ़खर ज़मान को पे पूरी मेहनत करनी चाहिए हमें, फ़खर ज़मान का फिट होना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अभी भी बहुत ज़रूरी है। फ़खर ज़मान का जो, नहीं तो एक बात बताएं मुझे, खिजर मेरा एक सवाल है। वर्ल्ड कप खत्म हुआ था और ये शुरू हो रही थी, बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज होनी थी। उससे पहले कहा गया था कि फ़खर ज़मान और बाबर आजम जो है अनफिट हैं, सिलेक्टर्स की जानिब से कहा गया था। लेकिन बाद में इन दोनों खिलाड़ियों ने जिस तरह रन किए हैं, आपको लगता है कि ये दोनों अनफिट थे? देखिए, फिटनेस मसाइल तो हैं, और फिटनेस देखिए, फिटनेस आप ये देखेंगे कहाँ पर जब प्रेशर सिचुएशन आती है ना, कल मैं बता दूं, कल बैटिंग साइड और बॉलिंग साइड आप देख लें, कल का मैच था ना कि दिल की जो धड़कनें थी वो तो देखने वालों की तो वो मामलात कुछ और होंगे। जो ग्राउंड में जो प्लेयर थे कल, जितने हवास से काम लिया है, ख़ास तौर पे दोनों साइडों के बैटर्स ने और दोनों साइड के जो बॉलर्स हैं आखिरी लम्हात में, वहाँ पर पता चलता है कि फिटनेस आपकी कहाँ है और आप कहाँ पर पैनिक नहीं हो रहे। लोग शॉट खेल लेते, अच्छी बैटिंग और अच्छी बॉलिंग का मुकाबला हुआ है, कल दिखा है।
आखिरी लम्हात में जिस तरह से हैदराबाद किंग्स के बॉलर ने और फील्डर ने काम किया है ना, वरना जिस वक्त आपके होश उड़ रहे होते हैं तो उस वक्त बॉल आपके हाथ में नहीं आती, आई भी बॉल भी स्लिप हो रही होती है। और जिस तरह से बॉलिंग करवाई है ख़ासतौर पे हुनैन ने, उन्होंने भी साबित किया है कि काम, कूल एंड अटैकिंग क्रिकेट के लिए। और इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मैं तो ये समझ रहा था कि शायद जो कराची में होने वाला मैच है उधर शायकीन क्रिकेट के पैसे वसूल हुए हैं बाबर आजम की बैटिंग देखने के बाद, मगर भाई कल का जो मैच है, कल जो ग्राउंड में मौजूद था, क्या ज़बरदस्त उन्होंने एंजॉय किया है। बल्कि ठीक है, टाइम कम है, मैं चाहूंगा इजाज शेख से भी आखिरी सवाल ले लें। इजाज, जो बहस हो रही है यकीनी तौर पर आपने भी सुनी होगी, इसमें कुछ आप ऐड करना चाहेंगे ताकि मैं फिर पूछ सकूं कि कल की फेवरेट टीम तीनों मेहमानों की कौन कौन सी है? देखिए, जो हिजर भाई ने बात की गई या शाहिद भाई जिस तरह बात हो रही है, तो बिल्कुल ये उन्होंने तजिया बिल्कुल सही दिया है कि अभी तो जो 27 में जाके T20 होना, मेरा भी ख्याल, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि कप्तान कौन होना चाहिए, किसको इन होना चाहिए, किसको आउट होना चाहिए, कौन जो है वो ओपनिंग पे आना चाहिए। तो ये अभी तो बातें कबल वक्त करने वाली नहीं है, ये इसको छोड़ के ना तो अभी फिलहाल इसको एंजॉय करने चाहिए, इसके फाइनल को, और उसके बाद वनडे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, और ये जो टेस्ट सीरीज आ रही है उस पर बात होनी चाहिए। तो अगर 2027 में जाके अगले साल जाके कहीं कोई इवेंट होना T20 वाला, तो हम अभी से वो लेके बैठ जाएंगे तो उसका तो फायदा नहीं है। मैं आपको ये बताता चलूं कि कप्तान कौन होगा, जिस तरह आपने बात की। देखिए, फास्ट बॉलर की जो जिंदगी होती है ना, वो खेले तो वसीम अकरम, शाइब अख्तर, वकार यूनुस की तरह साल लंबा भी खेल जाएं, ना खेले तो उनकी जिंदगी इतनी लंबी भी नहीं होती, पता भी चलता कि बॉलिंग की उनकी लाइफ जो है ना खत्म हो जाती है। अनफिट फिटनेस इंजरी जो है ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैटर हो चाहे वो बॉलर हो। तो उन्होंने उनको भी बचा के रखना होता है कि कहीं उनको इंजरी ना हो जाए। तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये फिट होंगे तो कप्तान किसी को भी बना दे, तो बेहतरीन चॉइस शहनशाह अफरीदी। पहले तो ये देखना कि 2027 तक ये 6-8 महीने अभी इस साल के पड़े हुए हैं, तो क्या उस वक्त तक फिटनेस का लेवल, जो खास तौर पे इंजरी से बचे हुए हैं वो प्लेयर, तो फिर जो दस्तयाब प्लेयर होंगे, सुपर फिट प्लेयर होंगे, तो उनमें से वो टीम का इंतखाब भी हो जाएगा। बस जो अगर जहां तक मैं एक छोटी सी बात करके खत्म करूंगा कि यहाँ मैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चलनी है, शुरू होनी है, तो ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जेर एहतमाम अभी बहुत बड़ा इजलास हुआ है चेयरमैन PCB की जेर निगरानी, और यहाँ पे जो कल की जो ग्रैंड एक तैयारियां की गई है कि तकरीब मुनक्कद करने के लिए चारों जो सूबे हैं उनकी सकाफत उजागर हो रही है, यहाँ पे रिहर्सल हो रही है और पूरा एक स्टेज लगाया जा रहा है और एक अलग ही माहौल नजर आ रहा है। ग्राउंड मैन ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जो ब्रॉडकास्टर जो जिसने जो काम करना है वो निपटा रहा है। पूरी तरह रौनकें लगी हुई हैं कदाफी स्टेडियम लाहौर में। तो दूसरी जाने प्रेस कॉन्फ्रेंस है दोनों कप्तानों। ठीक है, जैसे टाइम कम है, जरा बता दीजिएगा, जो अच्छा खेलेगा ये तो सब जानते हैं कि वही टीम जीतेगी। आपकी नजर में क्या पेशावर या फिर हैदराबाद किंग्समैन कल मैदान मार रही है? सी बात करूं, ये इवन है, फाइनल टीम में कोई भी टीम जीत सकती है। ये प्लेंटी स्ट्रोक वाला हिसाब होता है, एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है, पूरा इवेंट अच्छा खेला होता है तो गेंद जो वो वाहिद गोल पोस्ट के बाहर फेंक देता है। तो यही हाल है इस फाइनल मैच का, कोई भी टीम जीत सकती है, लेकिन जिस रिदम में हारते हुए इन्होंने क्लिक किया है, मेरे ख्याल में ये पेशावर के लिए जीतना आसान नहीं होगा। दोनों टीमों को कुछ करके दिखाना है, फिर ट्रॉफी मिलेगी। ठीक है साजिद खान साहब, जो भी जीते, जीत तो पाकिस्तान की होगी। आपकी नज़र में कौन सी टीम ज़्यादा मजबूत है? मुझे लगता है, मेरी अपनी राय ये है कि पेशावर ज़ल्मी जो है वो मैदान मारेगी, जिस तरह की बेहतरीन परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन जो उनका अच्छा बना हुआ है। आपकी नज़र में कौन सी टीम कल मैदान मार रही है? साजिद में हैदराबाद इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। मैं हैदराबाद को फौज से सपोर्ट कर रहा हूँ और हैदराबाद के साथ ही खड़ा हूँ, फवाद, सरवर साहब, सलमान इकरा के साथ, और ह्यूस्टन से यकीनी तौर पर बेस्ट विशेष दूंगा हैदराबाद को। और हैदराबाद यकीनी तौर पर, पेशावर 5 दफा फाइनल खेल चुकी है और हैदराबाद पहली दफा पहुंची है और फाइनल खेलने गई है, और इंशाअल्लाह ताला ये हैदराबाद ये पाकिस्तान सुपर लीग 11वां एडिशन कल जीतेगी। ठीक है साजिद खान साहब, आपका पॉइंट आ गया। खिजर, आपकी टीम कौन सी है? हैदराबाद किंग्समैन एक तूफान की तरह आ रही है। अच्छा। एक बहाव जो है उनका किसी भी सैलाब से ज्यादा खतरनाक है। पेशावर ज़ल्मी के पास है तजुर्बा। अगर वो उन्होंने बंद बांध दिया, खतरनाक बंद नहीं, जबरदस्त बंद बांधना होगा, मजबूत बंद बांधना होगा, वरना हैदराबाद किंग्समैन अगर कोई कमजोर बंद बांधना ना तो ये बहाकर ले जाएगी। जैसे दरियाए सिंध का पानी आता है ना, दरियाए सिंध के किनारे आबाद है ना हैदराबाद, वैसे ही आ रहे हैं हैदराबाद किंग्समैन वाले। अगर पेशावर ज़ल्मी ने अपने तजुर्बे से
बंद बांधा ठीक। तो ही बच पाएंगे, वरना आप नहीं रोक पाएंगे। पेशावर ज़ल्मी को बहुत ज़्यादा मोहतात होकर खेलने की ज़रूरत है और कल टॉस मेरी नज़र में अहमियत का हामिल है। बाबर आजम को सोचना होगा कि उनको क्या बैटिंग करनी चाहिए पहले या फिर बॉलिंग करनी चाहिए अगर वो टॉस जीतते हैं। प्रोग्राम आपने देखा, आपकी अपनी राय भी यकीनी तौर पर अहमियत की हामिल होगी। आप खुद भी सोच सकते हैं टीम। जी 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 जी, इम्तिहान है पाकिस्तानी माइंडसेट का और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट का कैप्टन। चले देखते हैं एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का कप्तान है, दूसरी जानिब पाकिस्तान का साबिक कप्तान है। देखते हैं जीत किसकी होती है। वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। प्रोग्राम आपने देखा, देखने का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।